कोविड की महामारी चल रही थी। राजेश ठाकुर जी कभी दिल्ली पहुंच जाते थे, कभी जहां मेरा कार्यक्रम हो वहां पर आ जाना। मैंने इनके बहुत हाथ पैर जोड़े। मैंने कहा राजेश जी, मैंने 3 साल पहले मंजूर करवा दिया है, इन प्रिंसिपल मंजूरी हो गई है लोहारली चुरडू पुल की, तो गगरेट लोहारली चुरडू पुल की इन प्रिंसिपल मंजूरी तो हो गई थी, लेकिन जब तक बजट में प्रावधान ना हो तब तक उसका काम आगे नहीं बढ़ सकता। और ये राजेश ठाकुर जी भली भांति जानते हैं। इन्होंने पिछले 2 साल में शायद ही 3 महीने में कोई ऐसा समय निकलता होगा कि हर 2 महीने में कभी नितिन गडकरी जी के पास मुझे लेकर जाना, कभी मेरे ऊपर दबाव बनाना। एक बार तो सुबह 5:30 बजे मेरे घर के अंदर घंटी बजी। मैंने कहा क्या हुआ? कहते विधायक जी है। मैं पता नहीं केड़ा विधायक सवेरे सवेरे आ गया। मैं आंखें मलता मलता बाहर पहुंचा तो जय जी भी सोफे पे ऐसे लेटे हुए। मैं कह जय जी राती आ जाना सी। लेकिन इनको पता था कि इस पुल का महत्व क्या है, इसलिए कभी शांति से नहीं बैठे, ना मुझे बैठने दिया। लाइव करेगा तो नितिन जी ने कहा भाई मेरे पैसे भी पूरे हो चुके हैं हिमाचल के कोटे में, आपकी पहले वाली लिस्टों में नहीं आया। मैंने कहा सर करना ही कर रहा है। मैं उनके पांव भी पड़ने वाली बात हो गई। भाई और बहनों, आज उसी का ही नतीजा है कि अगर हमारा यहाँ से चुरडू तक का रास्ता अगर 20 किलोमीटर के लगभग कम हो जाएगा तो एक 500 मीटर के पुल के कारण 47 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च आएगा। 47 करोड़ 73 लाख रुपए का खर्च है। लेकिन मैं कहूंगा यहाँ की लाइफलाइन बनने जा रहा है तो हमारा गगरेट लोहारली चुरडू ब्रिज बनने जा रहा है। भाई और बहनों, राजेश जी कह रहे थे समय की कमी है। राजेश जी को लग रहा होगा कि कोई चला जाएगा। राजेश जी, जब मैंने सांसद बना उसके बाद ऊना से लेकर जब तक दौलतपुर ट्रेन ही ना पहुंच गई तब तक मैं भी शांति से बैठा नहीं। और मुझे एक दिन याद है, बलबीर जी को याद होगा, अंब में पिछली बार हमारे स्टेशन का उद्घाटन होना था, ट्रेन चलनी थी, यूपीए की सरकार थी, आपको याद होगा, कैंसिल हो गया था सुबह सुबह। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। मैंने प्रधानमंत्री जी को सुबह सुबह फोन किया कि आज तो कैंसिल हो गया, लेकिन जैसा रोज मैं यूपीए के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करता हूं, मुझे मजबूर मत करना। मेरा इसका उद्घाटन हफ्ते के अंदर अंब स्टेशन का होना चाहिए और हमने हफ्ते के अंदर अंब स्टेशन का उद्घाटन भी करवाया था और विपक्ष की सरकार के समय करवाया था। आज तो मोदी जी की सरकार है। हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अटल जी ने शुरू की थी, मोदी जी की सरकार ने उसको तीसरा फेज भी शुरू कर दिया। केवल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के 80 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम हमने अपने मोदी जी से पैसा लेकर आए, अपने विधानसभा क्षेत्र में खर्च करवाने का काम। नेशनल हाईवे का देखिए, 26 करोड़ रुपए का खर्चा नेशनल हाईवे का नितिन गडकरी जी और नरेंद्र मोदी जी से लाने का काम किया। तो आपके यहां पर इतना पैसा, खुशी इस बात की है कि केवल गगरेट विधान उसी पे करने जा रहे हैं मेरे भाई और बहनें। पानी के ऊपर, ट्यूबवेल के ऊपर राजेश जी बार बार प्रयास करते थे कि ट्यूबवेल की मोटर जल गई तो मोटर को ठीक करवा कर दे दो। मुझे खुशी इस बात की है कि यहां पर
जहां घर घर पानी पहुंचाने का काम भी हो रहा है। भाई और बहनों, ज्यादा लंबा मैंने इसलिए नहीं बोलना क्योंकि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुनना है। रेल तो मैंने पहुंचा दी, अब खेल की बात आती है। जो भाई राजेश जी ने खेल के लिए कहा है, मैं युवाओं के जोश को देखकर कह सकता हूं कि खेलों की जो मांग आई उसको पूरा कर दिया। हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं। 100वें साल तक हमारा देश किस दिशा में बढ़े, वो आज का युवा ही कल का भविष्य भी है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, खेल हमें नशों से दूर भी रखता है, शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर स्वस्थ भी रखता है, मेडल जीतने के लिए प्रेरित भी करता है। इसलिए खेलों को बढ़ावा देने के लिए रेल के साथ खेल के क्षेत्र में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। भाई और बहनों, मैं भाई बलबीर जी के विधानसभा क्षेत्र में था इससे पहले। भाई बलबीर जी के यहाँ पर भी आज 200 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन हुए। बलबीर जी यहाँ पर भी विधायक रहे, यहाँ पर भी पूरे तन मन से काम किया। धन में इसलिए नहीं कहता, कि धन की कमी हमने सारी पूरी की। तन मन धन सबसे काम किया, उस समय भी विकास करवाया, राजेश जी ने भी करवाया। आज एक दिन में 2 विधानसभा क्षेत्र में 380 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन हो रहे। मैं मन ही मन में सोच रहा था, मैं खाता लगा रहा था कि मोदी जी की सरकार केंद्र में ना होती तो हमारा क्या होता, हम कहां होते। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को ले लीजिए, जल जीवन मिशन को ले लीजिए, बाकी योजनाओं को ले लीजिए, और लागू करने के लिए अगर प्रदेश में जयराम जी की सरकार नहीं होती तो बजट तो आ जाता लेकिन पैसा खर्च नहीं होता। इसलिए केंद्र और प्रदेश, ये दोनों का नाता बहुत जरूरी है। मोदी जी देते हैं, जयराम जी खर्च करते हैं, और हम सबको प्रयास करना है कि मोदी सरकार से और लाएंगे और अपने हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करके दिखाएंगे। मेरे भाई और बहनों, आज से लगभग 20 साल पहले स्वां चैनलाइजेशन का काम शुरू हुआ। स्वां नदी का तटीकरण का काम हुआ। जो बुजुर्ग बैठे उनको पता होगा, नौजवानों को पता नहीं होगा। ये स्वां नदी बरसात के समय हजारों एकड़ भूमि को खराब करती थी। इसकी फैलावट इतनी होती थी कि जहां पर किसान खेती बाड़ी भी नहीं जमीन पर अपनी कर सकते थे। धूमल जी ने चैनलाइजेशन का काम शुरू करवाया। अटल जी की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार केंद्र में आई, तब भी पैसे हम लेकर आए, और एक नहीं 4-4 चरणों के बाद 5वें चरण का पैसा भी लेकर आए। आज लाखों एकड़ जमीन जिला ऊना में किसानों की, जो 2000 रुपए कनाल नहीं बिकती थी, आज लाखों रुपए कनाल में बिकती है और सोना उगाती है, क्योंकि उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रेम कुमार धूमल जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था। आज जयराम जी की सरकार मोदी जी के साथ मिलकर इसको आगे बढ़ा रही। और यही कारण है कि जब देश भर में एथेनॉल के प्लांट लगाने की बात हुई कि पेट्रोल और डीजल में 25% एथेनॉल मिक्स करेंगे, विदेश से आयात जो हम करते हैं क्रूड ऑयल, जैसे अभी जंग छिड़ गई यूक्रेन रशिया में, दुनिया भर में तेल के दाम आसमान छूने लगे। अमेरिका अपना तेल का कभी इस्तेमाल नहीं करता था, उसको भी लाखों मिलियन लीटर अपना तेल का इस्तेमाल करना पड़ा, जो उसके अपने देश में है, जो रिजर्व में रखा गया था, क्योंकि दुनिया भर के आगे एक बड़ा संकट आ गया। मोदी जी भविष्य के बारे में देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में कम से कम 25% जो किसान गन्ना की उपज हो या बाकी जो हमारा अनाज है, हम उससे भी इथेनॉल बना सकें, किसानों की आय भी बढ़े
और हिंदुस्तान की फॉरेन करेंसी भी बचे, लोगों को महंगा भी ना मिले, ऐसा 200 करोड़ रुपए का इथेनॉल का प्लांट हमारे ऊना में लग रहा है। मैनू नाम लेने लिए मजबूर करे जीतपुर बेटी बलबीर जी तेरे जेस ही पहले यही सीगा कि ऊने च आ जाए, ऊने च आ गया तो बिल्कुल लाल लगती दोनों की विधानसभा है। अच्छी बात यह है कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में पूरा प्रयास करते, दोनों भाइयों के लिए पूरी पूरी तालियां दी। तय कंपनी को करना होता है कहां पर लगाना है, लेकिन प्रयास अपनी ओर से पूरे करते हैं। लाभ इसका यहाँ के किसानों को भी होगा, वहां के किसानों को भी होगा। कुल मिलाकर जो गन्ना पैदा करेगा, बाकी अनाज पैदा करेगा या मक्का भी पैदा करेगा, उससे भी बन सकता है। और ये जो हमारा अनाज सड़गल जाता था, उससे भी मोदी जी ने कहा इथेनॉल बनाने की शुरुआत कर दो। भाई और बहनों, यूक्रेन से, रशिया से, दुनिया भर के देशों को अनाज जाता था। आज उस लड़ाई के चलते भारत के आगे वो संभावनाएं खड़ी हुई है कि हिंदुस्तान यहां से अनाज एक्सपोर्ट कर सकता है। हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं और हमारे देश में उपज भी बढ़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, ये आपदा के समय जहां दुनिया भर में करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई, हिंदुस्तान में जब 100 साल पहले आपदा आई थी तब करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी। बीमारी के कारण कम, भूखमरी के कारण ज्यादा हुई थी। लेकिन इस बार मोदी जी की सरकार थी, ना बीमारी के कारण ना भूखमरी के कारण मरने दिया। पिछले 2 सालों में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया।